चला गया था इसलिए कुछ दिन मैं आ नहीं सका वॉक, वरना मैं नहीं छोड़ता। ओ करामत साहब, मेरी तो तबीयत जरा ढिली मठी थी, जिसकी वजह से मैंने 5-6 छुट्टियां की हैं, वरना छुट्टी मैं भी नहीं करता जी। अल्लाह खैर करे, तबीयत क्यों ढिल्ली मठी थी? किसी शरारती बच्चे ने शरला मार दिया था? वाक का असली शौकीन मैं हूँ। क्या बात है जी, ईद वाले दिन बच्चे ऊपर बिठा के पैसे लेके उनको सैर कराते हैं। ओहो, मैं तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता। वाह। तैमूर साहब, मालूम नहीं आप किस तरह के शौकीन हैं। मैंने तो जब भी आपको देखा यहीं इसी बेंच पे बैठे हुए देखा। फरीद साहब, ये बैटरी वॉक करता है। फरीद साहब, हमारा ये दोस्त 1 साल बेंच पे बैठता है, फिर वही बेंच उठा के अपने घर ले जाता है। जब तक पार्क वाले नया बेंच लेकर नहीं आते, फिर ये वॉक करता है। इसके तो किचन में भी पार्क का ही बेंच पड़ा हुआ है। और ये कोशिश कर रहा है एक बेंच और ले जाकर डाइनिंग टेबल बना लूं। ये तैमूर बेंच पे तो इतना बैठता है कि शुरू शुरू में जो वॉक पे आते हैं ना लोग, वो कई महीने यही समझते हैं कि उस स्टैचू पड़ा हुआ है। कई बच्चे तो इसके साथ सेल्फी भी बनाते हैं, जब आगे से स्टैचू हिलता है तो कहते हैं अम्मी बहू। मैंने तो कई दफा इसको मशवरा भी दिया है कि भाई एक ही जगह बैठे रहते हो, अपने आगे भंग वाले पापड़ ही लगा लो। और जा बाबा उधर जाके एक्सरसाइज कर। और मुझे बाबा कह रहे हो? ये जरा देखो इसको, ये देखो। वाह 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 वाह। तो ये नीचे किसने जाना है? चलो नीचे भी चले जाते हैं। नीचे तो ये उस दिन मुकम्मल चले जाएगा जिस दिन मैं इसके ऊपर बैठ गया। यार तैमूर, यहीं बैठे रहना, मैंने तुम्हारे कंधे पे खड़े हो गए ना छलांग लगानी। तैमूर साहब वाकई बैठ बैठ के इतना फैल गए हैं कि जंपिंग फ्लोर लगना शुरू हो गया। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्यादातर अफराद बैठे बैठे ही वेट गेन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोटापा 22% तक बढ़ गया है। यानी हर 4 में से 1 पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है और ये रेशो खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। फरीद साहब, ये जो 22% मोटापा है ना जी, ये पहले 10% होता था। अच्छा, ये इकट्ठा 12% हमारे इस कल्ले जवान ने इधर बैठ बैठ के बढ़ाया है। और भाई, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं दुबला मोटा हूँ। ये दुगना मोटा नहीं है, बल्कि दुगना मोटा है। नहीं, तू तो बैठा फाद मुस्तफा लग रहे हैं। तेरी ऊंचाई चौड़ाई का नहीं पता, ऊंचाई केड़ी है चौड़ाई केड़ी है। फरीद साहब, बैठने का तो ये इतना शौकीन है ना, ये अपने घर भी ऐसे ही जाता है, यहाँ डब्बा रख लेता है और फिर जाता है। नहीं यार, ऐसे ना करें। तैमूर साहब यहाँ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंशाल्लाह एक दिन वॉक भी करेंगे। फरीद साहब, मैं मोटा जरूर हूँ लेकिन बीमार नहीं हूँ। नहीं, ये तो खैर आप फजूल बात कर रहे हैं। भाई, मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को गले लगाती है। हुन सुना जिए भुट्टो। भुट्टो साहब तो बड़े स्मार्ट आदमी थे। वो तो शलवार कमीज पहनते थे तो ऐसे खूबसूरत लगते थे, पेंट कोट पहना है तो कमाल। यार, ये कौन सी बात है? पेंट कोट तो मैं भी पहन लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल पहन लेते हो, मगर स्यापा ये है ना कि सिलाई के लिए कपड़ा ऊपर रख के सीना पड़ता है और उतारने के लिए फिर उसे उधेड़ना पड़ता है। ऐसे बहाने ना लगाया कर, उठ के एक्सरसाइज किया कर। बैठ बैठ के सारा दिन सिर्फ बातें करता रहता है। हाँ, ये बात असल में है कि हमारे पास बहाने और हीले ही बहुत हैं एक्सरसाइज और वॉक ना करने के। अब हमारी खवातीन को ही ले लें,
उनको चले मौके नहीं मिलते हैं, स्पेस नहीं मिलती है वॉकिंग एक्सरसाइज करने की, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि घर के अंदर रहकर भी वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकती हैं। नहीं, खवातीन घर से बाहर निकल के भी वॉक पे जा सकती हैं अगर आप पार्क में मीना बाजार लगा दें तो। या कोई कपड़ा मार्केट बना दें उधर, तो आप देखें सारे शहर की खवातीन पार्क में पहुंची होंगी। यार क्या बात कर रहे हैं आप, पार्क्स में कौन सी मार्केट बनाई जा सकती है? हाँ। पार्क्स में ना बनाए मार्केटें, मार्केट में आप वॉकिंग ट्रैक बना दें। भाई मर्द हो या खवातीन, वॉक सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। और एक बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है कि पाकिस्तान शुगर के हवाले से 30% तक पहुंच गया है, जो कि दुनिया में पहले नंबर पर है। ओहो, लाहौर ला जाओ, लाहौर ला जाओ। बाबा जी ए बाहर बोर्ड लगा जे गेट अगे, जानवरों का दाखिला मना है। भाई साहब ये योगा की एक आसन है। अच्छा अच्छा, मैं समझिया पता नहीं कोई बोतल का ढक्कन चुक के खा गया। लो जी हुण घर ले जाओ। पीर साहब ये सिर्फ रमजान की वजह से रूटीन टूटी है, वरना हम तो हर रोज वॉक करते हैं। लो जी, ये है इस पार्क का रवायती जुमला। हाय। इसमें सिर्फ सिचुएशन बदलती रहती है। कभी कहते हैं जी रमजान की वजह से रूटीन टूटी है, हाँ। कभी कहते हैं जी ज्यादा सर्दी की वजह से रूटीन टूटी है, कभी कहते हैं जी ज्यादा गर्मी की वजह से रूटीन टूटी है। हाय। यहाँ पे सिर्फ रूटीन टूटती रहती है, बाकी सारी चीजें सलामत रहती हैं। वाह। इस हवाले से तो शायर ने भी कहा हुआ है ना जी, कौन अब परमानेंट वॉक करे, रोज रूटीन टूट जाती है। वाह 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 वाह। ਉਹ शेख साहब शायर ने तो ये भी किया है कि छड़ रोटी ते पुट पैर वरना बीमारी पै जाएगी वैर। फरीद साहब योगा का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक ही जगह पर बैठकर सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ? माफ करना है भी कोई योगा का आसन है या हाथों ਨੂੰ ਕੜਲ ਪੈ ਗਈ ਏ? अस्सलामुअलैकुम जी, आज तो माशाल्लाह पूरी टीम इकट्ठी बैठी हुई है। वाह रे वाह मुजफ्फर, यार आप माशाल्लाह खूब सैर करते हो। रमजान, ईद, शबरात, आपकी रूटीन नहीं कभी खराब हुई। वाह। सर अगर आदत पड़ जाए तो एक भी दिन नागा कर लेना तो हड्डियां चटकने लग जाती हैं। और आपके पास सिर्फ हैं भी हड्डियां ही। नहीं जी क्या बात है फरीद साहब, असल में बॉडी ये है, जितना वजन है हड्डियों के ऊपर हाँ। उतना ही अजाब है, उतनी मुश्किल है। बिल्कुल। नहीं शेख साहब, थोड़ा बहुत मास्क होना चाहिए टीका लगाने के लिए। जनाब मांस ना हो तो टीका लगाने की नौबत आती ही नहीं। जितना मांस बढ़ता जाता है उतना टीका लगाने का खतरा बढ़ जाता है। ओ, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने। नहीं जी, मुजफ्फर के मांस क्या चढ़ना है, जितनी बाजुओं पे जगह है इधर तो कीड़ी नहीं चढ़ सकती। अंकल कई साल हो गए, वैसे हम जब भी देखते हैं आप यहीं बैठे होते हैं, उठकर वॉक किया करें। नहीं बेटे, ये इसीलिए बेंच पे बैठे रहते हैं कि कोई बेंच उठा के ना ले जाए। क्योंकि जब इस बेंच की एक आध फटी टूटनी है ना, तो फिर इन्होंने उठा के ले जाना है। अब तो पार्क की इंतजामिया भी इनका साइज देख के पार्क के बेंच बनवाती है। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। बह के जुगता करी जाई, उठ के पार्क नु एंजॉय ना करी। हाय। वैसे फरीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा मैं जब गांव गया हूं ना जी ईद पे, जी जी। तो मुझे ये एहसास हुआ है कि शहर वाले लोग बड़े खुश नसीब हैं। यहाँ पार्क बने हुए हैं, हाँ जी। अभी कम हैं मगर बने हुए हैं। लोग किसी ना किसी पार्क तक पहुंच जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो सैर करना चाहते हैं। हाँ जी। आप यकीन माने गांव में तो सैर के लिए